किसी जंगल में सिंह सिंहनी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ खुशी से रहा करते थे। वो दोनों दिन भर शिकार करते और अपने बच्चे के लिए खाने के लिए कुछ घर पे उनकी गुफा में लेके आ जाते थे, जो कि आमतौर पे हर परिवार में होता है। सालों इसी तरह बीतते गए। एक दिन सिंह पुत्र कहीं से भैंसे का शिकार करके लाया। उस दिन सिंह को एहसास हुआ और उसने सिंहनी से कहा कि हमारा पुत्र अब जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, अब हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम दोनों की अवस्था भी अब ज़्यादा हो रही है। उन्हें बात करते हुए सिंह पुत्र ने सुन लिया और सिंह पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, मैं हूँ ना, मैं अब से शिकार करके गुफा में लाया करूँगा, आप दोनों तो बस आराम कीजिए। तो बढ़िया, यही क्रम शुरू हो गया। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे ही घर संभालते हैं। तो सिंह पुत्र ने अब घर की जिम्मेदारी ले ली और वो शिकार करके रोज लाने लगा कुछ ना कुछ छोटा मोटा, और माता पिता का पेट भरने लगा, ऐसे ही चलने लगा। एक दिन सिंह पुत्र की दोस्ती एक गीदड़ से हो गई और उसने ये बात जाकर घर पे अपने पिताजी को बताई। उसके पिताजी ने उसको समझाया, कहा कि गीदड़ बहुत चालाक और धूर्त किस्म के होते हैं, उनसे दोस्ती अच्छी नहीं है, छोड़ दो। इस पर उनके बच्चे ने बोला कि पिताजी, मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, मैं ऐसी किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं फंसूंगा, और फंसूंगा तो गीदड़ मेरा सच्चा मित्र है, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। पिताजी ने दोबारा फिर समझाया, पर पुत्र को कुछ समझ नहीं आया। गीदड़ और सिंह में अब ऐसी दोस्ती हो गई थी कि गीदड़ वहीं गुफा के बाहर ही रहने लगा और जो कुछ भी सिंह पुत्र शिकार करके लाता था उसमें से गीदड़ भी अपना हिस्सा लेने लगा, खाने लगा, मजे करने लगा। एक दिन गीदड़ ने सिंह पुत्र से कहा कि मित्र, मैं हर रोज तुम्हारा ही दिया हुआ खाता हूँ, तुम्हारा बहुत एहसान है मेरे ऊपर, तुम्हारी कृपा से देखो मैंने हर तरह का मांस चखा है, हर तरह का स्वाद ग्रहण किया है, बस दिल में एक इच्छा है। सिंह पुत्र बड़े उसमें पूछता है कि क्या? तो गीदड़ जवाब देता है कि मैंने हर जानवर का मांस खाया है और चखा है, बस आज तक कभी घोड़े का मांस नहीं खाया, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो तुम मुझे घोड़े का मांस चखा दो। इस पे सिंह पुत्र ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें जल्द ही घोड़े का शिकार करके दूंगा। अब इधर ये बात जैसे ही सिंह को पता चली, सिंह ने अपने पुत्र को बुलाया और बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, घोड़े का शिकार करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले कि अभी तुम परिपक्व नहीं हो, और दूसरा, घोड़े हमेशा बस्ती में रहते हैं, इंसानों के बीच में रहते हैं, उनका पालन पोषण होता है, इसलिए उनका शिकार करना खतरनाक है। मगर सिंह पुत्र थोड़ा सा अड़ियल किस्म का था, उसने बात नहीं सुनी, बहाने से पिताजी की बात टाल दी। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मेरा दोस्त गीदड़ है मेरे साथ। पर मन में शंका ने जन्म ले लिया था। सिंह पुत्र ने अपने मित्र गीदड़ से कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे कह रहे थे, सच में घोड़े का शिकार सही नहीं है। गीदड़ ने उसको खूब चढ़ाया, खूब बातें बनाई और बोला, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, शेर हो, कोई गीदड़ थोड़े ही हो, तुम तो घोड़े का शिकार कर सकते हो। बस फिर क्या था, सिंह पुत्र पहुंच गया एक बस्ती के पास। वहाँ पे एक घोड़ा बंधा हुआ था व्यापारी का। उसने वो घोड़ा खींचा और मार के उसको ले आया। सब ने मज़े से उसका मांस खाया, स्वाद चखा, मज़ा भी आया। पर पिता ने फिर से समझाया कि बेटा, आज हो गया, मगर दोबारा ये मत करना, ये बहुत ही जानलेवा है, ये खतरनाक है। अब सिंह पुत्र ने सोचा कि घोड़े का शिकार करना कौन सा मुश्किल है, तो बहुत आसान है, एक बार कर लिया था तो कॉन्फिडेंस भी आ गया। फिर दोबारा फिर से वो उसी बस्ती पहुंच गया, दूसरा घोड़ा मारा और खींच के ले आया। सबने खाया, पिताजी ने फिर समझाया, बात नहीं माना, क्योंकि गीदड़ उसको चढ़ा बढ़ा रहा था। फिर अगली बार फिर से जब वो शिकार करने के लिए घोड़े का उस बस्ती के समीप पहुंचा, तो व्यापारी ने पहले से ही एक शिकारी बुला रखा था। शिकारी मौके पे तैनात था कि इस बार जैसे ही शेर का बच्चा आएगा, हम उसको मार गिराएंगे। सिंह पुत्र ने गीदड़ को पहले सतर्क किया था, बोला था कि तुम इस जगह छुपे रहना, अगर कोई भी संकट की स्थिति होगी तो तुम आ जाना मेरी मदद के लिए। गीदड़ ने कहा, हाँ हाँ दोस्त हूँ, आऊँगा, क्यों नहीं, बिल्कुल आऊँगा, तुम जाओ आगे शिकार करो, मैं यहीं पर हूँ। सिंह पुत्र आगे बढ़ा और जैसे ही उसकी आहट शिकारी को मिली, शिकारी ने बाण चला दिया। सिंह पुत्र बुरी तरह से घायल हो गया। उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई, बहुत ज़ोर ज़ोर से, गीदड़ मित्र मेरी मदद करो, गीदड़ मेरी मदद करो।
मगर गीदड़ वहीं चट्टान के पीछे छुपा रहा और वो आगे नहीं आया। पर सिंह पुत्र का पिता वहां पहुंच गया और किसी तरह से अपने पुत्र को खींचकर सुरक्षित स्थान पर लेके आया। पुत्र काफ़ी घायल था, बचने की संभावना बहुत कम थी। तो पिता ने कहा कि जो भी इंसान बुरी संगत को पकड़ता है और बार बार कहने पर भी बात नहीं मानता है, ऐसे इंसान की यही दुर्गति होती है पुत्र। याद रखो, गीदड़ हो या कोई भी ऐसा मित्र जिसकी संगति सही नहीं है और बार बार समझाया भी जा रहा है, अगर तुमने सिर्फ उसके चढ़ाने में, उसकी बात में आकर इतने गलत गलत काम करने शुरू कर दिए, तो याद रखो संगत तुम्हें बर्बाद कर देगी। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, बुरी संगत का असर हमेशा बुरा होता है। जैसे सिंह ने गीदड़ की संगति की और उसकी दुर्गति हो गई, वैसे ही कोई भी, चाहे आप, हम, कोई भी अगर गलत लोगों की संगति करते हैं तो उसका परिणाम बुरा ही होता है, गलत ही होता है। हमेशा संगत करनी है तो अच्छे लोगों की करिए। कहते हैं कि सोनार का सोना भी बादाम से महंगा बिकता है। जी हाँ, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी, किस्से और कथा में। तब तक के लिए सिंह पुत्र की तरफ से आपको जय श्री कृष्णा।